क्या आप जानते हैं कि दुनिया की कोई भी समस्या, फिर वो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, पैसे की हो या रिश्तों में, उन्हें सुलझाने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है शक्ति, यानी कि एनर्जी। और आज आप जानेंगे कि आपके भीतर कहाँ छिपा है शक्ति का भंडार, कब और कैसे आप इस शक्ति को जागृत कर सकते हैं और कैसे ये शक्ति आपको हील करती है, आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल सकती है। आइए जानते हैं सब कुछ। हमारे शरीर के भीतर रीढ़ की हड्डी में इस तरीके से होता है तेज, चमकदार, प्राण ऊर्जा से जगमगाता हुआ सूक्ष्म शरीर, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। और इन पर होते हैं असीम शक्ति, ऊर्जा के भंडार वाले ये 7 चक्र। इन्हें भी देखा नहीं जा सकता, लेकिन इनमें बहता है प्राण, यानी कि प्राणिक ऊर्जा, जिसकी वजह से आप जीवित रहते हैं। तो आपके जिस भी चक्र में ये प्राण ऊर्जा एकत्रित रहती है, उसी के अनुसार आपका व्यक्तित्व, स्वभाव, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विचार होते हैं। लेकिन जब आप गलत खान पान, गलत जीवन शैली जीते हैं, तनाव और नकारात्मक सोच रखते हैं, तब आपके इन चक्रों में ये प्राणिक ऊर्जा अवरुद्ध होने लगती है। अब क्योंकि ये चक्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो किसी भी एक चक्र में ब्लॉकेज आने पर दूसरे के कार्य को भी प्रभावित करते हैं और इससे आपके जीवन में आने लगती है लाखों समस्याएं। तो चलिए जानते हैं आपका कौन सा चक्र अवरुद्ध है और आप कैसे इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला आता है मूलाधार चक्र, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है। और जब आपकी प्राणिक ऊर्जा इस चक्र पर एकत्रित रहती है, तब आप पशु के समान जीवन जीते हैं, क्योंकि तब आपका ध्यान सिर्फ भोजन, नींद और संभोग में होता है। आपको हमेशा अपनी सुरक्षा की चिंता सताती है, क्योंकि ना तो आपको खुद पर विश्वास होता है और ना ही आप अपनी शक्तियों को जान पाते हैं। तो जो चक्र आपको मजबूत, स्थिर, हाई एनर्जी और आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान बनाता है, उसी चक्र में प्राण ऊर्जा अवरुद्ध होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा नींद, आलस, थकान, कब्ज, आप में भय, चिंता, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग जैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन अगर आप इन 3 चीजों पर संयम रखते हैं, जितना ज्यादा हो सके प्रकृति के करीब रहते हैं और हर रोज ये योग और आसन करते हैं, इन अफर्मेशंस को बोलते हैं और इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, तो आपके इस चक्र में प्राणिक ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। आपका ये चक्र जागृत होने लगता है और आप में वीरता, विश्वास का भाव जागता है। आपको अपनी शक्तियों का एहसास होने लगता है और फिर दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको डरा सके, आगे बढ़ने से रोक सके। फिर आता है दूसरा चक्र, अर्थात स्वादिष्ठान चक्र, जो नाभि से 2 इंच नीचे होता है। और अगर आपकी प्राणिक ऊर्जा इस चक्र में रुकी है, तब आपका ध्यान घूमने फिरने में, मनोरंजन और मौज मस्ती में ही लगता है। आप भौतिक सुखों के आदी होते हैं और आपकी ये आदत, आपकी चेतना, आपकी प्राणिक ऊर्जा के स्तर को हर दिन इतना नीचे गिराता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। तो जिस चक्र की वजह से आपके जीवन में एक तेज, खुशी, दया, संतुष्टता और सकारात्मकता का भाव होना था, उसी चक्र में प्राणिक ऊर्जा के अवरुद्ध होने पर आपको पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, किडनी में समस्या और यौन संबंधी समस्याएं होने लगती है और आप में क्रोध, चिड़चिड़ापन, क्रिएटिविटी की कमी, चालाकी, अपमान और यौन विचारों से ग्रसित जैसे नकारात्मक विचार आने लगते हैं। तो अगर आप हर रोज ये योग और आसन करते हैं, इन अफर्मेशंस को बोलते हैं और इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं, तो आपका ये चक्र जागृत होने लगता है। आपकी चेतना शुद्ध होती है, आप में मेंटल क्लैरिटी आती है और आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। ये चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर होता है। मणि अर्थात तेज, असीम ऊर्जा का भंडार। ये चक्र प्राणिक ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र होता है, जो मैग्नेट की तरह ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है। हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करता है, हमें अंदर से हील करता है, कई बीमारियों को सही करता है
और हमारे स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। हम में ज्ञान, विवेक, सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है। तो जिस व्यक्ति की इस चक्र में प्राण ऊर्जा सक्रिय होती है, उन्हें काम करने की एक धुन सवार होती है। उन्हें कर्म योगी कहते हैं। ये दुनिया का हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब इस चक्र में प्राण ऊर्जा कम होती है, तब आपको पाचन समस्याएं, डायबिटीज, लीवर में समस्याएं होती है। आप जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते और आप में क्रोध, अहंकार जैसी भावनाएं जन्म लेती हैं। लेकिन अगर आप हर रोज ये योग और आसन करते हैं, इन अफर्मेशंस को बोलते हैं और इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, तो आपका ये चक्र जागृत हो जाता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। यह चक्र हृदय के बीचों बीच रीढ़ की हड्डी पर शरीर के एकदम मध्य में होता है। तो जब प्राण ऊर्जा इस चक्र पर सक्रिय होती है, तो ये एक सेतु का काम करता है शारीरिक से आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए। और आप में मित्रता, प्रेम, दया और क्षमा का भाव जागता है। लेकिन जब इस चक्र में प्राण ऊर्जा अवरुद्ध होती है, तब आप में हार्ट की समस्या, सांस लेने में समस्या और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं होने लगती है। और आप में छल कपट, अहंकार, कुतर्क, हिंसा, अविवेक, घृणा और बदले की भावना जागती है। लेकिन अगर आप ये योग और आसन करते हैं, इन अफर्मेशंस को बोलते हैं और इस मंत्र का 108 बार नियमित रूप से जाप करते हैं, तो आपका ये चक्र जागृत हो जाता है। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। ये कंठ के ठीक पीछे होता है, जो आपको अपनी बात रखने में सक्षम और आत्मविश्वास से भरता है। लेकिन जब इसमें प्राण ऊर्जा की कमी होती है, तब आपको थायराइड, गले और आवाज से जुड़ी समस्याएं, बोलने में समस्या, झूठ बोलना, अपराध और अपनी भावनाओं को व्यक्त ना कर पाने जैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन जब आप हर रोज श्वास प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, इन अफर्मेशंस को बोलते हैं और इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करते हैं, तो आपका ये चक्र जागृत हो जाता है और आप में इतनी शक्ति आ जाती है कि आप अपनी भूख और प्यास को भी कंट्रोल कर सकते हैं। छठा चक्र है आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र। ये दोनों भावों के बीच में होता है। ये चक्र आपकी कंसंट्रेशन और जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में सहयोग करता है। इससे आपकी बुद्धि, इंट्यूशन पावर बढ़ती है और आपको आत्मज्ञान होता है। लेकिन जब इसमें प्राण ऊर्जा की कमी होती है, तब आपको माइग्रेन, कमजोर नजर और आंखों की समस्या, फोकस की कमी और ध्यान करने में समस्या होती है। लेकिन अगर आप हर रोज ये योग और आसन करते हैं, दोनों भावों के मध्य ध्यान लगाते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, इन अफर्मेशंस को बोलते हैं और इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करते हैं, तो आपकी थर्ड आई जागृत हो जाती है और आप में अपार शक्तियाँ, सिद्धियाँ आ जाती है और आपके अंदर से हर डर, फिर वो चाहे मृत्यु का हो, भाग जाता है। सातवां चक्र है सहस्त्रार चक्र, जो आपके मस्तिष्क के सबसे ऊपर होता है, जो शांति, विवेक, आध्यात्मिकता और ज्ञान का केंद्र है। इसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जागृत होते ही आप में दिव्य ऊर्जा जागृत हो जाती है। आपके अंदर अहंकार का नाश होता है, एकता का भाव जागता है, आनंद की प्राप्ति होती है और आपके अंदर समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आ जाती है और आपको आध्यात्मिक मुक्ति का ज्ञान मिल जाता है। लेकिन जब इस चक्र में प्राणिक ऊर्जा की कमी होती है, तब आप संकीर्ण विचारधारा वाले, आपका स्वभाव शक करने का और जिद्दी होता है। लेकिन जब आप गहरी सांसें लेते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, हर समय वर्तमान क्षण में जीते हैं, साइलेंस अर्थात मौन का अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, ये योग और आसन करते हैं, इन अफर्मेशंस को बोलते हैं, तो आपका ये चक्र जागृत हो जाता है। तो इस तरीके से अपने स्वभाव, अपने व्यवहार और अपने विचारों को देखकर आप ये जान सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र अवरुद्ध है और इसे कैसे जागृत करें। लेकिन सिर्फ 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपने किसी भी चक्र को जागृत कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला है भोजन। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और जब आप कुछ भी खाते हैं तो हमारे इन 5 तत्वों में असंतुलन आ जाता है, इसलिए हमेशा संतुलित आहार लें। इसमें दूसरा आता है आसन। तो जब आप नियमित आसन करते हैं तो हमारे चक्रों में जो भी ब्लॉकेज होते हैं वो सारे हट जाते हैं।
तीसरा आता है ब्रीदिंग। तो जब आप गहरी सांसें लेते हैं तो आपके चक्रों में ताज़ी प्राणवायु बहती है, और जब आप सांसें छोड़ते हैं तो जो भी बासी प्राणवायु होती है जो कि चक्रों को अवरुद्ध करती हैं, वो सब बाहर आ जाती है। चौथा है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपका शरीर स्थिर और आपका मन शांत होता है, और इससे आपके चक्रों में प्राणवायु भी संतुलित होती है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी चक्र को जागृत कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं।